आइए दर्शकों, आज हम आपको ले चलते हैं और अवगत कराते हैं एक ऐसे प्राचीन एवं अतिशयकारी तीर्थ के बारे में जानने व उनके दर्शनों की इच्छा प्रत्येक भक्त की होती है। वो तीर्थ क्षेत्र है प्रभु शीतलनाथ के 4 कल्याणकों से पवित्र झारखंड के जिला चतरा स्थित भदलपुर इटखोरी, जहां जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर प्रभु शीतलनाथ की गर्भ एवं जन्मभूमि के साथ ही लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित कोलुआ पहाड़ में तप और ज्ञान कल्याणक हुए। इसी पवित्र भूमि को भदलपुर इटखोरी नाम से पहचाना जाता है। इस तीर्थ पर आने वाले जैन श्रद्धालुओं को प्रभु शीतलनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन हो सके, इसके लिए श्री भगवान 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी बड़े स्तर पर कमल मंदिर नाम से निर्माण की तैयारियों में लगी हुई है। परम पूजनीय गणनीय आर्यकर रत्न श्री ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से 10वें तीर्थंकर प्रभु शीतलनाथ के गर्भ एवं जन्म से सिद्ध इटखोरी स्थित तीर्थ क्षेत्र पर प्रस्तावित जिनालय कमल मंदिर का भूमि पूजन एवं अहिंसा विश्व मैत्री कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया है। बड़े ही सुंदर ढंग से इस क्षेत्र की कायाकल्प की गई है। इसी को लेकर 18 जनवरी को पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में प्रस्तावित कमल मंदिर एवं अहिंसा विश्व मैत्री कीर्ति स्तंभ को लेकर भव्य शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कर्म योगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी महाराज का निर्देशन एवं प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित महावीर जी गिंगला द्वारा धार्मिक अनुष्ठान की विशेष मांगलिक क्रियाओं को संपादित कराया गया। इस अवसर पर विशेष सौभाग्यशाली पात्र रहे गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग तीर्थराज पर्वत शिखर जी से विहार करते हुए जब गुरुवर इटखोरी की ओर से जा रहे थे, तभी मार्ग में समाज के लोगों ने श्रीफल भेंट कर आशीष प्राप्त किया तथा वहां स्थित एक विद्यालय में स्कूली बच्चों को संबोधित कर गुरुवर ने ज्ञान का अर्जन कराया। इसके बाद पुनः गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग ने इटखोरी से भगवान शीतलनाथ की गर्भ जन्म से सिद्ध भूमि की ओर से विहार आरंभ किया। बैंड बाजों के साथ आचार्य श्री संघ के इटखोरी की पवित्र भूमि की ओर कदम बढ़ते चले जा रहे थे। नगर भक्तों का कारवां भी उनके साथ कदम ताल किए जा रहा था। जगह जगह पर नगर श्रद्धालुओं ने पाद प्रक्षालन एवं आरती वंदना कर गुरुवर से आशीष प्राप्त किया। इटखोरी में प्रवेश करते ही दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं उपस्थित भक्तों ने उत्साह उमंग के साथ गुरुवर की भव्य अगवानी की। सभी ने श्रीफल भेंट कर आशीष प्राप्त किया। इसी हर्षोल्लास के साथ श्राविकाओं का उत्साह भी कम नहीं था। मंगल कलश लिए सभी गुरुवर की प्रवेश यात्रा में सम्मिलित हुए। नगर भ्रमण कर गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने अपने पावन चरण इटखोरी की पवित्र धरा पर रखने के बाद सर्वप्रथम वहां स्थित अति प्राचीन एवं अतिशयकारी प्रतिमाओं के देव दर्शन किए। इसके बाद गुरुवर सत्संग ने वहां चल रहे निर्माण एवं विकास कार्य का अवलोकन किया। तो वहीं जैन महिला मंडल ने
अपनी विशेष प्रस्तुति से समारोह को भव्यता प्रदान की। आचार्य श्री के सानिध्य एवं निर्देशन में प्रतिष्ठाचार्य श्री महावीर जैन गिंगला ने भव्य शिलान्यास हेतु भूमि शुद्धिकरण कराया। सकल सर्व शिलान्यास करतारा सपरिवार अरे ये तो इधर से आते अब वह पावन बेला आई जिसका सभी को प्रतीक्षा थी, और वो बेला थी 18 जनवरी को भव्य शिलान्यास समारोह की। ऐसे पावन अवसर पर सभी महान संघ का सानिध्य पाकर अति हर्षित हो गए। इस दौरान कार्यक्रम में पूज्य कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी महाराज का निर्देशन मिला। परम पूज्य गणनीय आर्यका रत्न श्री ज्ञानमती माता जी एवं अन्य आचार्यों ने आगम के अनुसार इस क्षेत्र को भगवान शीतलनाथ की जन्म स्थली माना है। उन्हीं की प्रेरणा से इस क्षेत्र पर कमल मंदिर का निर्माण चल रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ नित्य मह पूजन अभिषेक के साथ किया गया। उच्चारित मंत्रों के साथ श्रावकों ने जिनेंद्र प्रभु का जलाभिषेक किया। उन्होंने भेज दी। सभी लोग एक ही स्वर में छिंदी छिंदी भिंडी भिंडी बोलेंगे। मिथ्यात्वम मिथ्या दर्शनम ज्ञानात् भैया जी स्टार्ट हो गए भैया जी। संगति भावम संवादम ईर्षाम नित्य शांति मंगला नित्य सुखम मनोरथ परिपूर्णम चतुर्विध संघानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व जीवानंदनम स्वाहा सर्वलोके सुखम शांति सर्व विघ्न विनाशनम सर्व शांतिं कुरु। ओम ह्रीं अहं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय जगत सांविकाय सर्व शांतिं कुरु। ओम ह्रीं अहं श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय जगत सांविकाय
यहाँ आने के बाद गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग ने सर्वप्रथम इटखोरी के चैत्यालय में विराजित श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन किए। इसके बाद यहाँ पधारे आगंतुकों ने गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण किया। आप आए थे ना, आपको मिलने के जो आया, उनकी बेटी का शादी है 18 आज ही जयपुर। हाँ बिल्कुल पूरा भाई साहब आ जाओ। आचार्य श्री ने विधि पूर्वक प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित महावीर गिंगला जी द्वारा उच्चारित मंत्रों मध्य विशेष मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। इन क्षेत्रों पर आज पुलिस मुंगेर के नंबर सानिध्य में भगवत भव्य शिलान्यास संघ के नंबर सानिध्य में और हमारे बीच में तत्पश्चात ही ध्वज स्थल का भूमि पूजन कर ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया को संपादित किया गया। भैया जी जोर की बोलो। शिलान्यास महोत्सव मध्ये गणधर व्यास कुटुंबी विराजमान परम पूज्य गणाचार्य स्वामी श्री विराग सागर जी महाराज साहब चतुर्विद विशाल संघ सहित साक्षात हम लोग हैं, दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। को बना दीजिए। श्री भगवान 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी आचार्य श्री को सिंहासन की ओर लाए और उन्हें विराजमान कराया। दूर दूर से पहुँचे महानुभाव भी इस भव्य समारोह के साक्षी बने। बोले परम पूज्य डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की। अरे दोनों हाथ पकड़ने कर बोलेंगे। बोले बड़े प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। जयकारा। 1000 से शीतलनाथ भगवान की। मुख्य पात्र अनिल जी, श्रीमती अनीता, श्री
प्रदीप जी काला, श्रीमती प्रेम काला, श्री संतोष जी सेठी, श्रीमती ललिता, श्री सिद्धार्थ झांगरी, निधि झांगरी और श्री जितू और सुजाता जी। आप कृपया सभी सराहना स्थल पे नीचे पूजा के लिए तैयार हो जाए और राज छाबड़ा इधर के कार्यक्रम आचार्य सिंह को बाबा वंदन करते हुए आपका सभी धर्मात्म रागी महानुभावों से निवेदन है, कृपया आप सभी कर्मयोगी अधिष्ठाता रविंद्र कीर्ति जी हमारे बीच में उपस्थित है और साथ ही साथ त्रियोग आश्रम के अधिष्ठाता प्रदीप जी भी। परम पूज्य कर्मयोगी पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी महाराज का निर्देशन एवं प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित महावीर गिंगला जी द्वारा विधि पूर्वक सौभाग्यशाली परिवारों ने भव्य शिलान्यास समारोह की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया। बता दें कि भूगर्भ से प्राप्त चतुर्थकालीन अति प्राचीन जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर श्री 1008 शीतलनाथ भगवान के चरण कमल एवं सहस्त्रकूट चिन्हालय मिला है। शिलान्यास के दौरान गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज सत्संग ने भी इस क्रिया में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
कार्यक्रम के दौरान पूज्य कर्मयोगी बद्दिलपुर तीर्थ क्षेत्र का जी स्वामी महाराज ने अपनी बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है। जिस बद्दिलपुर के अंदर 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ ने करोड़ों अरबों साल पहले जन्म लिया था। ये 1000-2000 लाख साल की बात नहीं है। यहाँ पर करोड़ों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। इस स्थान को भगवान शीतलनाथ ने अपने पवित्र जन्म कल्याणक से पवित्र किया था। आज ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि आज बद्दिलपुर में इनको दिखा दीजिए एक बार। अनेक शताब्दियों के बाद पहले कितने मुनिराज यहाँ पर आए, कितने मुनियों ने यहाँ तपस्या की, हमने आपने नहीं देखा है। लेकिन आज अनेक शताब्दियों के बाद 51 साधुओं के साथ आचार्य विराट सागर महाराज का विशाल संघ यहाँ पर उपस्थित है, अपना सानिध्य प्रदान कर रहा है। वो सुधर के वापस आ जाए, बस एक प्रशस्ति आपको जाएगी ना वो आज यहाँ पर 65 साधु तिथिधारी 5 हाथ भगवान 65। जब माता जी यहाँ पर 2003-2004 में कुंडलपुर में थी, भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर में, उसी समय आप गया के लोग, झुमरी तलैया के लोग, चतरा के लोग, हजारीबाग के लोग, अनेक नगरों के लोगों ने माता जी से निवेदन किया था कि माता जी बद्दिलपुर का निर्माण करना है और उसका शिलान्यास करना है, लेकिन योग नहीं बना। माता जी का कुंडलपुर से बिहार हो गया और जिस रास्ते में माता जी का आना उस समय 2004 में नहीं हो पाया। लेकिन आप लोग खामोश होकर के घर में नहीं बैठे और माता जी के पास, आचार्य श्री माता जी के पास ये बार बार जाते रहे हैं। हस्तिनापुर गए, जहां जहां माता जी रही, जा करके निवेदन करते रहे कि माता जी आपने तीर्थंकर भगवंतों की जन्म भूमियों का विकास कराया है, तो बद्दिलपुर का विकास भी करना है। आज मैं आचार्य श्री के संघ का सौभाग्य मानता हूं और उनका भी महान पुण्य मानता हूं। पूरी जैन समाज का सौभाग्य मानता हूं कि आचार्य श्री आपके निवेदन पर, हमारी कमेटी के निवेदन पर, ट्रस्ट के निवेदन पर और विशेषकर हमारे भाई सुरेश चंद्र जी झांझरी जो हमारे इस ट्रस्ट का नेतृत्व करते हैं, महामंत्री हैं, उनके निवेदन को स्वीकार करके आचार्य श्री सम्मेद शिखर से चल करके और यहाँ पर आए और सानिध्य प्रदान किया और बहुत ही शुभ मुहूर्त के अंदर आज यहाँ का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। कार्यक्रम में भव्य मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। इस पावन अवसर पर स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का स्वागत सत्कार किया गया। यहाँ पधारे महानुभाव एवं सौभाग्यशाली परिवारों को तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने स्मृति चिन्ह देकर गौरवान्वित किया। के लिए तो कदम से कदम मिलाती हैं तो सुरेश भैया जो आशाओं के पुष्प पल्लवित होते हैं। भाभी का नाम जी झूमरी तलैया, तो जोरदार तालियां। हो दुनिया दीवानी हो गई, दुनिया दीवानी हो गई, गुरुजी तेरे पीछे इतने सोना और सम्मान मिला है इसके पीछे। नेमिज मैं आमंत्रित करती हूँ श्री प्रदीप काला जी, श्रीमती प्रेम काला जी रांची, श्री पवन जी टोंगिया, श्रीमती संगीता टोंगिया जी, नरेंद्र पांड्या जी, श्रीमती मंच के पास आए। श्री सुशील
सुनील जी छाबड़ा, श्रीमती शशि जी छाबड़ा मंच पर आए। भैया तो कृपया यहाँ आ जाए। शशि भाभी, श्री भागचंद जी जैन, श्रीमती मुन्ना देवी जी जैन तमाड़। अभी डॉक्टर ललित जैन जी आए हैं। डॉक्टर साहब मिल गई। महीने में एक बार इटखोरी में आपकी सेवा हम लोग चाहेंगे। पर आप सबके लिए है। भगवान शीतलनाथ की गर्भ एवं जन्मभूमि पर आकर सभी अत्यंत सुखद अनुभव कर रहे थे। कार्यक्रम में पधारे गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। मुझे एक बार की बात याद है कि जब पूज्य गुरुदेव शिखर जी में पहुंचे और वहां पर एक बिमल जी करके एक व्यक्ति थे जो कि पूरे बिहार में पूज्य गुरुदेव के साथ में रहे। एक दिन उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और इतना स्वास्थ्य खराब हुआ, उन्होंने कई डॉक्टर वैद्यों को दिखाया, उन्हें आराम ना मिला और वो एक टाइम ही भोजन करते थे, लेकिन 3-4 दिन से 2 टाइम भोजन करने लगे कि कम से कम मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो जाए, मेरी तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। रात्रि का समय था और जब रात्रि के समय में वह सोए, उन्हें एक स्वप्न आया और स्वप्न में कौन दिखे? पूज्य गुरुदेव दिखे। पूज्य गुरुदेव ने कहा, बिमल जी तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम तो आज भोजन में छेना का पानी ले लेना, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और वह जब प्रातः हुआ, स्नान करके मंदिर गए। मंदिर में उन्हें स्वप्न आया कि पूज्य गुरुदेव ने कहा कि विमल जी इतने परेशान क्यों हो रहे हो, आप तो छेना का पानी ले लेना। और इतना कहकर पूज्य गुरुदेव आसमान की ओर चले गए। ऐसा उन्होंने एक स्वप्न देखा और जब उन्हें मंदिर में स्वप्न याद आया कि पूज्य गुरुदेव ने मुझसे कहा कि विमल जी तुम तो भोजन में आज छेना का पानी लेना, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। और वो घर जैसे पहुंची तो उन्होंने क्या किया, सच में वह स्वप्न को साकार करने का प्रयास किया और उन्होंने छेना का पानी लिया। जो कितने डॉक्टर वैद्यों से दिखा रहे थे, उन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा, पूज्य गुरुदेव तो मुझसे स्वप्न में कह कर गए थे, और उन्होंने वह औषधि मानकर उसको ले लिया, वो तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। प्यारे बंधु, अभी आप सभी सुन रहे थे, हम सभी यहाँ पर पावन जन्मभूमि भद्दलपुर नगरी में विराजमान हैं और 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान का जो है भव्य मंदिर का शिलान्यास पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर चल रहा है। और ये निश्चित मानिए आप सभी का पुण्य का उदय है और मैं भी अपने आप को जो है बड़ा सौभाग्यशाली और पुण्यशाली मान रहा हूँ कि मुझे भी इस कार्यक्रम में गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से वैसे जो बिहार मेरा शिखर जी से दिल्ली की ओर हो गया था और कोडरमा पहुंचा और भगवान की जो है परमाणुओं ने और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद ने खींचा और यहाँ पर मैं चला आया। ये निश्चित ही पूज्य गुरुदेव का और यहाँ की भूमि का ये अक्षय और चमत्कार है। ये जब से यहाँ सांसद बने हैं साक्षात देख रहा हूँ, यह इतने सभी धर्मों के प्रति जितना सम्मान और जितना आदर्श अपना स्थापित करते हैं उतना बहुत कम देखने को मिलता है। और कोई भी ऐसा काम, यहाँ पर जितनी चीज देख रहे हैं, हमें भी भूमि उपलब्ध कराई गई। आज बौद्धों ने भी अभी एशिया का सेकंड प्रेयर व्हील लगाने की घोषणा की है और इस क्षेत्र में 600 करोड़ रुपया इस डेवलपमेंट इस क्षेत्र के लिए करने की घोषणा की है। उसका सारा श्रेय हमारे लोकप्रिय सांसद श्री सुनील सिंह जी को जाता है। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करेंगे। नाथ की पहाड़ी पर से निर्माण प्राप्त किया, लेकिन भगवान शीतलनाथ की इस पावन धरा पर पूरे झारखंड में एक ही तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका जन्म यहां पर है। हमारे किसी जैन तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। 5 कल्याणक में गर्भ और जन्म इस पुण्य धरा पर हुआ और यहां से कोलवा पहाड़ पर उनके ज्ञान और तप हुआ और उसके बाद वो उनको मोक्ष मिला पारसनाथ की पहाड़ी पर। अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने को जब ये कहा गया
और उन्होंने कहा कि इसमें अहिंसा स्थली में बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये यहाँ की जो भद्रकाली है, जो इतनी मनोरम है और इतनी जग विख्यात है, वो बलि नहीं लेती है। भगवान बुद्ध के अवशेष मिले, भगवान शीतलनाथ के अवशेष मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इसको अहिंसा स्थल बनाना चाहता हूं। हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि जैनियों के पास हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, आर्थिक रूप से हम समर्थ हैं और हम लोग परिग्रह को त्याग करते हैं और हमारे पास पैसे की दिक्कत नहीं है। आप हमें भूमि दें और हम यहाँ पर एक इस तरह का एक सामुदायिक विकास भवन और प्लस शीतलनाथ भगवान का जिनालय बना के यहाँ की पुण्य धरा को हम लोग विकसित करेंगे। हमारे प्रिय छोटे भाई आदरणीय जितेंद्र जैन जी, जॉनी जैन जी, राज छाबड़ा जी, सुरेश सेठी जी और इस कार्यक्रम में झारखंड और भारत के विभिन्न स्थानों से आए सभी श्रद्धालु भक्तजन, माताएं, बहनें, आज सचमुच हम कह सकते हैं कि एक ईश्वर ने हम सबों के जीवन में ऐसा क्षण दिया है कि हम सब साक्षात यहाँ आप सबों के ध्यान में डालना चाहूँगा कि आचार्य जी ने 18 जनवरी 2018 को दिल्ली के लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको भारत भ्रमण की यात्रा पर झंडी दिखाकर रवाना किया था और आज आप यहाँ 3445 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके पैदल पहुंचे हैं। और इस यात्रा का उद्देश्य, हम अगर सच कहें तो इस यात्रा का उद्देश्य जो हम धर्म की व्याख्या करते हैं, उस धर्म की व्याख्या इसमें समाहित है। ये यात्रा अहिंसा, व्यसन मुक्ति, शाकाहार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान, इसकी सफलता के दृष्टि से हो रही है। भव्य शिलान्यास समारोह के पावन अवसर पर पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने मंगल प्रवचनों से उपस्थित भक्तों को अभिभूत किया। बंधु, अकेला जीवन शून्य की तरह होता है। गृहस्थ जीवन में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, जितनी जितनी संख्या में लोग मिलते जाते हैं वो गृहस्थिक जीवन आसान हो जाता है। साधना के पथ पर चलने वाले साधुओं के लिए ये सब बाधाएं खड़ी कर देता है। उनके लिए चाहिए केवल और केवल अकेला जीवन चाहिए है। वे समूह में भी रहते हैं तो वे एकांत कहलाते हैं। कहते हैं योगी जनों का समूह भी अपने आप में एकांत है। भर्तरी शतक के अंदर में भर्तरी ने एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा जिसमें उन्होंने कहा एकाकी निष्प्रहा शांतः। आचार्य कुंद देव, जैनाचार्य कुंद देव अपने समय सार में लिखते हैं अहमिको खलु शुद्धो। हर शास्त्रों के पन्ने पलटते हैं, हर ग्रंथ देखते हैं, कोई भी धर्म का ग्रंथ क्यों ना हो। और मेरी तो बड़े शेष करके बड़ी इच्छा रहती है हर पन्ने पलटने की। मुझे सबसे बड़ी समस्या रहती है समय मेरे पास नहीं रह पाता। जितना मिलता है उतना मैं पलटने का प्रयास करता हूँ। खोजो, देखो, समझो, सोचो। भव्य शिलान्यास समारोह एवं प्रभु शीतलनाथ के गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान सहित 4 कल्याणक वाले तीर्थ क्षेत्र के बारे में पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। और आज शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि पर कमल मंदिर का विशाल और समुदाय के बीच में बहुत अच्छे ढंग से, सानंद ढंग से और शिलान्यास का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आए और उन्होंने खूब अच्छा लाभ भी लिया और एक इतिहास बना कि 65 पीछे के सानिध्य में एक जो भगवान की जन्मभूमि का विकास का कार्यक्रम में आज एक शुरुआत, नींव लग गई और उसमें ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद तो है ही और उनके प्रतिनिधि के रूप में आज रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी आए और उनके आने से भी हमें बहुत खुशी हुई और सबके सानिध्य में आज बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं सबको धन्यवाद और आभार देता हूं। आप यहां आए और निवेदन करता हूं कि इस क्षेत्र से जुड़ जाएं और हमेशा यहां आके भगवान का दर्शन करें। जय जिनेंद्र। मैं राज छाबड़ा, मंत्री श्री शीतलनाथ दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी, झुमरी तिलिया, इटखोरी, भद्दलपुर से पूरे भारतवर्ष के जैन समाज को और सभी
धर्मावलंबियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज भद्दलपुर इटखोरी जो शीतलनाथ भगवान के गर्भ और जन्मभूमि है, वहां एक नया इतिहास रचा गया। आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के सत्संग के सानिध्य में, जिसमें 65 पिछियां हैं, भव्य कमल मंदिर जिनालय का भूमि पूजन, अहिंसा विश्व कीर्ति स्तंभ का शिलान्यास आदि कार्यक्रम का शुरुआत हुआ और यह सभी कार्यक्रम आचार्य श्री के सानिध्य में हुए। आरिका श्री ज्ञानमती माता जी की जो प्रेरणा है कि सभी तीर्थंकर की जो 24 तीर्थंकरों की जो जन्मभूमि है उसका हमें विकास करना है, उसी श्रृंखला की कड़ी में आज भद्दलपुर शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि का भी आज विकास का एक पहला चरण प्रारंभ हो गया है। पूरे भारतवर्ष की जैन समाज से मैं अपील करता हूं, आप सभी इस तीर्थ क्षेत्र में आए, दर्शन करें। यहाँ एक जिनालय शीतलनाथ भगवान का यहाँ बना हुआ है, यहाँ दर्शन करें और धर्म लाभ लें। बोले शीतलनाथ भगवान की जय। आपको बताते चलें कि झारखंड प्राप्त चतरा जिले में स्थित इस भूमि पर कई ऐसे प्रमाण वर्तमान में मौजूद हैं जो इस तीर्थ क्षेत्र की प्राचीनता की गौरव गाथा गाते हैं। भदलपुर और उसके आसपास प्रचुर मात्रा में जैन धर्म से संबंधित पुरातत्व सामग्री फैली हुई है। पुरातत्व विभाग को समय समय पर इस पवित्र भूमि की खुदाई में जैन प्रतिमाओं का अवशेष मिलता रहता है, जो यहाँ पर स्थित राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित एवं संरक्षित है। प्राप्त पुरावशेषों में भगवान श्री शीतलनाथ के ताम्र यंत्र, चरण, सहस्त्रकूट, जिनालय, त्रिकाल चौबीसी एवं अन्य तीर्थंकर प्रतिमाएं प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर विराजित सहस्त्र शिवलिंग के चारों तरफ जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएं दर्शनीय हैं। यहाँ पर एक शिलालेख भी मौजूद है जिस पर जैन, हिंदू, बौद्ध तीनों धर्मों का इतिहास अंकित है। यहाँ पर मौजूद मां भद्रकाली की प्रतिमा को जैन भदुली माता के नाम से पुकारते हैं। ऐसे अति पावन तीर्थ पर आप जरूर एक बार दर्शनार्थ पधारें।